मैथ्स के बोर्ड एग्जाम्स के लिए यार हम लोग इतने टेंशन में होते हैं कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम उसे ना करके बाकी बहुत सारी चीज़ों में उलझे रह जाते हैं और हमारा बोर्ड का रिजल्ट पूरा का पूरा खराब हो जाता है। देखो बच्चों, मैथ्स को स्ट्रेटेजिकली करना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड्स में कहाँ से कौन से टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मैथ्स बेटा आपका कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो है नहीं, आपके पास n नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो एक पर्टिकुलर टॉपिक से बनाए जा सकते हैं। इसीलिए आज मैं आपको 12 साल के पेपर को एनालाइज करके ऐसे वो सारे टॉपिक्स बताऊंगी कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में इस साल आएंगे। मैं पूरा एक डिकोड करके आपको एक डीप एनालिसिस देने वाली हूँ आपके मैथ्स के लिए, ताकि बेटा आप सबसे पहले इन सारी चीज़ों को पक्का कर लें और उसके बाद अपना कोई भी काम करें, है ना। वो सारी चीज़ें बेटा हम ध्यान से देखेंगे। दूसरी चीज़ यार, अपने लिए अगर तुमने सेल्फ स्टडी के लिए 6 से 8 घंटे नहीं बांध रखे पर डे, उसके बाद बेटा तुम कितने वीडियोस देख लो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। प्लीज बेटा बच्चे अपने सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालो, बैठो, मैथ्स को सॉल्व करो। खुद से प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास 6 to 8 आवर्स होने चाहिए, जहां पे आप कोई वीडियो नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल मैथ्स की बुक लेकर के, सैंपल पेपर या पीवाईक्यूज लेकर के खुद से बैठ करके सॉल्व कर रहे हैं। ये मिस्टेक मत करना, नहीं तो एग्जाम से बेटा डायरेक्ट ब्लैकआउट कर जाओगे। ठीक है, कुछ चीजें मैंने तुम्हें बता दी हैं, अब हम देखते हैं एक एक करके सारी चीजों को। देखो, सबसे पहले बच्चे, अगर हम टेंशन लेंगे तो कुछ कर वैसे भी नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा शांत दिमाग से काम करेंगे। अपने पास मैथ्स को करने के लिए लकीली बहुत समय है, तो उन चीज़ों को ध्यान से रखते हुए बिल्कुल चलेंगे। देखो, सबसे पहले जब मैं भी अपना बोर्ड एग्जाम दे रही थी ना, मैंने अपना वेटेज क्लैरिफाई किया था कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से चैप्टर के ऑलमोस्ट 60% तक का वेटेज बन जाए, पहले वो अचीव करते हैं, बाद में बाकी चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पे अगर तुम देखते हो बच्चों, तो यहाँ पे अगर तुम देखो एलजेब्रा को, एलजेब्रा 20 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स और ज्योमेट्री 15 मार्क्स, ये 3 टॉपिक्स जो है, ये 3 मेजर जो आपके टॉपिक्स हैं, इसको मिला के आपका 58% वेटेज बनता है। यानी 80 मार्क्स का 58% बेटा जो है वो आपके इन 3 मेजर टॉपिक्स में से आने वाला है, एलजेब्रा से, ट्रिग्नोमेट्री से, ज्योमेट्री से, यानी आपके हॉटस्पॉट टॉपिक्स हैं। इनको आपको, इन चैप्टर्स को बिल्कुल अच्छे से करके जाना है बेटा, है ना। रिपीटेड क्वेश्चंस पिछले 5 सालों से अगर आप देखो तो जो डायरेक्ट रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, वो कौन कौन से चैप्टर से हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, एपी से, ट्रिग्नोमेट्री से, यहां से डायरेक्ट रेपिटेशन देखने को मिला, यानी जो क्वेश्चंस जैसे हैं एज इट इज आपको देखने को मिले हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है। दूसरी चीज, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये 2 और ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से आपको पीवाईक्यूज भर भर के देखने को मिलेंगे। आप आसानी से इन्हें पीवाईक्यूज के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। तो पीवाईक्यूज तो बेटा आपको करने ही है 5 साल के, और 2 बार करने हैं। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3 चैप्टर जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एपी की बात करें, एपी से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेंगे। सो प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स से ग्रुप डेटा दे देंगे, उसका आपको मीन, मीडियन, मोड ऐसे करके पूछ लिया जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। और एनसीईआरटी और एग्जाम्पल कि मैं बात करूं तो आप जो मर्जी किताब कर लो, जो मर्जी वीडियोस देख लो बेटा, जब तक आप अपनी एनसीईआरटी की किताब को खुद से 2 बार सॉल्व नहीं करोगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जो आप बात बोलते हो ना दीदी कॉन्फिडेंस नहीं आता, बेटा वो इसलिए नहीं आता क्योंकि आपने मेजर किताब जो है वो नहीं करी है। 2 बार बिना रिवाइज करे बोर्ड एग्जाम देने मत जाना। अब हम चैप्टर वाइज देखते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। रियल नंबर 6 नंबर का आएगा आपके पास, और इसमें सबसे पहला जो 100% टॉपिक हर एक बोर्ड क्वेश्चन पेपर में एवरी सेट में आने वाला है, दैट इज रूट 2 इरेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए। पहले रूट 2 रूट 5 आता था, आपने प्री बोर्ड्स में भी देखा होगा, बट आपको ऐसा ग्रुप भी दे सकते हैं। एक आपको इस तरीके से 3 + 2 रूट 5 दे दिया और बोला कि बताओ ये रैशनल है कि नहीं है। तो इरेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए बच्चों आपके पास आते हैं, और 100% चांस है कि आपके सारे सेट में आपको देखने को मिले। और दूसरा ये होता है प्रोडक्ट, ए इंटू बी, HCF हो गया ए और बी का, और LCM हो गया ए और बी का। इस पे MCQ आपको
आएगा ही आएगा, तो ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। पॉलिनोमियल्स 8 मार्क्स का आएगा, बहुत आसान है पॉलिनोमियल्स में नंबर लेना। वही चैप्टर्स में बच्चों नंबर लेना आसान है। प्लीज ऐसे प्रैक्टिस करो कि इस चैप्टर में तो पूरे नंबर आ जाए, इसमें कुछ डिफिकल्ट है नहीं। पॉलिनोमियल्स में कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले आपके पास रिलेशनशिप आ जाएगा जीरोज एंड कोफिशिएंट्स का। कभी कभी बताते बताओ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताओ, ऐसे आपके पास इक्वेशन दे देंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कौन सा है ना। तो यहाँ से भी बेटा एक एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा, 100% चांस है। फैक्टराइजेशन जो हो गया, फैक्टर थ्योरम, 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ से भी आपको हर साल देखने को मिलते हैं। प्लीज पहले एनसीईआरटी सॉल्व करो, उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में बेटा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हर सेट में यहाँ से आपको सवाल देखने मिलेगा। सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन से एनसीईआरटी करने के बाद जितने क्वेश्चंस लगा सकते हो कर लो। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बोल देगा, यूनिक सोल्यूशन है तो आपको इंटरसेक्ट करता दिख जाएगा, कोई सोल्यूशन नहीं है तो लाइन बिल्कुल पैरेलल चली जाएगी। तो यहाँ पे भी आपसे ये सवाल पूछ लेता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल देखने को मिली है वो है वर्ड प्रॉब्लम। टैक्सी वाली प्रॉब्लम दे देंगे कि एक टैक्सी इतने स्पीड में चल रही है, या फिर आप देख रहे हो बहुत मेजर क्वेश्चन है टैप वाटर वाला। ये वाला आपके आई थिंक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, और ये मैंने खुद भी क्वेश्चन पेपर्स में देखा हुआ है। मैं तुम्हें लास्ट में ना कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस भी दूंगी, उसमें भी बेटा ये क्वेश्चन है टैप वाटर वाला कि एक टैप वाटर एक टैप इतना पानी निकाल रहा है, दूसरा इतना निकाल रहा है, बताओ कौन सबसे पहले निकालेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस बेटा आपके पास आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बच्चे बात करें तो फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सीधा क्वेश्चन बनेगा। नेचर ऑफ रूट्स हो गया, और आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम 100% बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की बच्चे बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन है हर साल बोर्ड एग्जाम्स में, जितना मैंने देखा है आपसे पूछा जाता है nth टर्म निकालो, सम निकालो nth टर्म का, ठीक है। और ये फॉर्मूला याद रख लेना, बहुत बच्चा कंफ्यूज करता है इसमें। ये है बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 80% क्वेश्चंस जो होते हैं एपी से वो फॉर्मूला बेस्ड आपके बोर्ड एग्जाम्स में देखे गए हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स बेटा आपको करना है, और वर्ड प्रॉब्लम्स 2 बड़े फेमस है, एक सैलरीज वाला और एक इंस्टॉलमेंट्स वाला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला हर एक बच्चे को पता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे पर बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ज्यादा टफ नहीं होता, ठीक है। आगे अगर हम देखें ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, यहाँ से आपको सवाल देखने मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में 2 से 3 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में या तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क का क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। और इसमें सबसे ज्यादा बेटा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन। आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन पे क्वेश्चंस बनते हैं, और हर साल एक ना एक सवाल आपको बेटा देखने को मिलेगा। और कई बार तो आपको 2 क्वेश्चंस भी दिख जाते हैं, एक एमसीक्यू में दे दिया, या तो एक 2 मार्क में दे दिया, एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन में। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है हाइट एंड डिस्टेंस, प्लीज इसको कर लेना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जितने आपसे बन पाते हैं 100% चांस है ये भी आपको हर एक सेट में देखने को मिलेगा, इसको बनाओ। सर्कल्स हो गया, टेंजेंट प्रॉपर्टी, इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये है अ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये ऐसा थ्योरम है बेटा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम्स में देखोगे। और इसमें आई थिंक कुछ 4 थ्योरम्स हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेना, मोर देन सफिशिएंट है। ट्रायंगल्स में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जितने बार बोर्ड एग्जाम्स होते हैं हर बार ये डायरेक्ट आ जाती है, प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आपको कुछ नहीं करना, ये आपको पूरा पढ़ लेना है। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है सीधा कि आप प्रूफ करो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चांसेस है इसके आने में। और कॉन्ग्रुएंसी तो प्रूफ करना आप सीखोगे ही कि ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है बता रही, सरफेस एरिया वॉल्यूम का सारा गेम फॉर्मूलाज का है, जितना ज्यादा याद कर लोगे, लर्न कर लोगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में सेक्टर, सेगमेंट हो गया, ये आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन भी थोड़े बहुत अगर बनेंगे तो बन सकते हैं, वैसे ज्यादा नहीं बनेंगे। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, 2 ऐसे टॉपिक्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, इनके PYQs लगा लो, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। बहुत बार मैंने खुद भी देखा था कि 2022 का कोई बोर्ड है, 23 का, तो उसमें पिछले साल का कोई रिपीट हो गया है। तो स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड जो है ग्रुप डेटा का, और प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल आउटकम। एक क्वेश्चन जो बच्चा ट्रिकी, मतलब उसका दिमाग ट्रिक कर जाता है, वो है लीप ईयर वाला। कभी भी क्वेश्चन फंसता है बोर्ड एग्जाम्स में तो बच्चा जल्दी में प्रेशर में 365 डेज वाला कर देता है, इसको 366 डेज वाला, फॉर एग्जाम्पल संडेज काउंट करने के लिए दे दिया लीप ईयर में। तो ये सारी चीज़ों को आपको बेटा दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से
रख करके चलना है। ये मैंने आपको बताया कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, ठीक है। रिवीजन टिप्स यही है कि हर दिन फॉर्मूलाज को लिख लो, एक शीट लो, नोट फॉर्मूलाज एवरीडे, हर दिन लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो, आपको एक सुकून मिलेगा, आपको लगेगा मुझे फॉर्मूलाज आ गए। 5 साल के PYQs को केवल एक बार मत करो, जब आप करते हो बेटा कम से कम हर एक क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करो। और आप इस ड्यूरेशन में जितनी मैराथन्स देखो बच्चे, आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, मुझे पता है सारे टीचर्स तुम्हें वही बात बता रहे हैं, बट जो भी चीजें, जो भी क्लासेस अटेंड करते हो, उसको करने के बाद उन टॉपिक्स को 2 बार रिवाइज करो, कम से कम 2 बार वो सवाल खुद से पेन चला के तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं, तभी उसका कुछ आउटकम है। और ये है तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन जो मैं केस बेस्ड तुम्हारे लिए सॉर्ट ऑफ वर्ड प्रॉब्लम लेकर के आई हूं। इस वर्ड प्रॉब्लम का पहले तो मुझे बताओगे कि कौन सा चैप्टर है, और दूसरा तुम इसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बच्चों बताओगे। दूसरा तुम्हारे लिए सरप्राइज ये है कि बच्चों मैंने तुम्हारे लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक पूरा PDF बनाया है। ये ऐसे 50 सवाल हैं जो शायद पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, या उसके तरह क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। पूरे जो मेरी स्कोर 100 बुक थी उसको देख करके बहुत चीज़ें उसमें डालने की कोशिश करिए, ताकि तुम्हें आइडिया लगे कि किस तरीके के बोर्ड का क्वेश्चन पेपर बनते हैं। आपको डेफिनेटली उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख सकते हैं। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। और टेंशन मत लो, बोर्ड एग्जाम्स बहुत अच्छा होगा, अच्छा पेपर आएगा। NCERT बेटा पहले कवर कर लो।